तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कि पत्र लेखन में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पत्र का महत्व क्या है। ठीक, इसको आप एक बार रीड करिए कि पत्र का महत्व क्या है यहाँ पर उसके कैसे कैसे उसके जो पत्र के जो अंग हैं, मतलब कि आरंभ कैसे करना है। तो सबसे पहले आरंभ में आप संबोधन से स्टार्ट करेंगे और अभिवादन के साथ विषय निरूपण को बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि विषय निरूपण ये हमें भूलना नहीं है। फिर मध्य में आपको विषय विस्तार लिखना है और ध्यान रहे का ये जो है कि थोड़े संक्षिप्त में ही होना चाहिए। फिर इसमें निवेदन के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापन लिखते हुए प्रेषक का नाम और पता दिनांक करके समाप्त कर देना है। फिर यहाँ पे आपको पता है कि देखिए पत्र के प्रकार कितने हैं। तो पहला आपका औपचारिक पत्र है, दूसरा आपका अनौपचारिक पत्र है। ठीक, इसमें आपको तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को संध्याकालीन खेल की उचित व्यवस्था के लिए पत्र लिखिए। ठीक, तो इसको आप एक बार जरूर से प्रैक्टिस करके, है ना, इसको एक बार जरूर आप प्रैक्टिस करके, है ना, और लिख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि कौन कौन सी गलतियाँ तो नहीं, कोई गलती तो नहीं हुई है और जो गलती हुई है उसको सुधार लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दिनांक, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, दिनांक को भी ध्यान में रखना है। ठीक, और देखिए जैसे ही अभिवादन आपका खत्म होगा, ठीक, अभिवादन के बाद यहाँ पे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो, ठीक, और उसके बाद से स्कूल का, जैसे ये विद्यालय के प्राचार्य को लिखा गया तो स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक, साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि विषय के ही आपको नंबर मिलेंगे और विषय का ही यहाँ पर विस्तार किया गया जो कि संक्षिप्त रूप से है। ठीक, और इसको एक बार पढ़िएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिवादन के साथ, ठीक, यहाँ पे धन्यवाद सहित यहाँ पर अभिवादन लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो यहाँ पे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। औपचारिक पत्र किसे भेजा जाता है, ठीक, जैसे यहाँ देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर जो है कि का प्रारूप बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले सेवा में लिख करके विषय, फिर संबोधन के साथ साथ फिर विषय वस्तु। ठीक, विषय वस्तु लिखना है। फिर पहला अनुच्छेद में निवेदन है, उसके बाद से दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखना है, हस्ताक्षर और धन्यवाद देते हुए, है ना, प्रेषक का पता और दिनांक के साथ हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि औपचारिक पत्र की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए विशेषताएं भी आ सकती हैं लिखने के लिए कि किसको किसको लिखते हैं। तो देखिए भाई बहन विवाह के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रश्न। ठीक, बहुत सारे यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन कौन से किनको हम ये पत्र लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र लिखने के कितने प्रकार हैं, तो एक प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र, तीनों यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर देखिए अनौपचारिक पत्र के उदाहरण, तो ये हम देख सकते हैं कि परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र को, तो जनरली हम ये रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ये पत्र लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर दिनांक लिखते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर उसके एड्रेस को मेंशन किए हैं। फिर यहाँ पे अपने मित्र का नाम के साथ अभिवादन करते हुए यहाँ पर संक्षिप्त रूप में जो विषय है उसी को हम यहाँ पर लिखते हुए और यहाँ पर हम अभिवादन के साथ इसको समाप्त कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आप धन्यवाद भी दे सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। ठीक, आगे अगर हम बात करें कि अनौपचारिक पत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये पत्र क्या होता है, इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। ठीक, जैसे सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ठीक, का प्रारूप बताइए। तो जैसा कि आपने देखा प्रारूप उसी को यहाँ पर लिखित रूप में यहाँ पर बता दिया गया है। फिर उसके बाद से हम देख सकते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से प्रश्न इससे जुड़े हुए यहाँ पर हैं। सारे आप इस वीडियो को स्टॉप करके और देख लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।